अब वक्त आ गया, टकराई ख्वाहिशें। अब ये देखो कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूं। परवरदिगार ये तो बहुत सख्त है, कैसे करें ये काम को। कहा, ये तुमने सही कहा, कैसे करें। हम ऐसे लोग भेजेंगे जो ये करके दिखाएंगे। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं यहां पर मिसाल दे रहा हूं, जल्दी से आप सुन चुके हैं हजारों मरतबा, लेकिन इस जहद से भी सुन लें कि आप ये बताइए किसी की मजबूरी से फायदा उठाना कैसा है। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, अगर याद रह गया तो अभी अर्ज करूंगा एक अजीब वाकया इसी जगह पर, अब बात आ गई है। किसी इंसान की मजबूरी से फायदा उठाना कैसा है। आप सब कहेंगे गलत है या सही है। एक इंसान मजबूर है, हम उसकी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं, जायज नाजायज फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, धोखा देने की, मजबूरी से फायदा उठा रहा है। बहुत अहम मसला है मेरे अजीजों। दो वाक़े जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। एक वाक़या आपका सुना हुआ, एक शायद बच्चों ने ना सुना हो। मदीने अपनी आराजी से गल्ला ऊंटों पर बार करके मदीने आ रहे थे। एक शख्स ने देखा, मुंह छिपा करके अपना आया, का ये कुछ मुझसे पैसे लेने, कुछ गल्ला मुझे दे दें, ये जो आप ले जा रहे हैं ऊंट पर, ये मुझे दे दें, फ़रोख्त कर दें मेरे लिए। मेरे कुछ दोस्त जो हैं इसके मदीने के बाहर हैं, भूखे हैं, उनके लिए चाह रहा हूँ। आपने मिहार ऐसे पकड़ा दी कि मैं इसको लाया ही था भूखे और गुरबा फ़ुकरा लोगों में तकसीम करने के लिए, तो इसको लेता जा। अब जब उसने ये देखा तो कहता है, अगर आप मुझे पहचानते होते तो ये काम ना करते। देख रहे हैं आप, अगर आप मुझे पहचानते होते तो ये काम ना करते। अब जैसे ही ये कहा तो कहा, क्या मुझे मालूम है कि तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल हसीन इब्न नमीर है, लेकिन सुन, उस वक्त हम तेरे सामने थे, हम गरीब थे उस वक्त, आज तू मजबूर है। आले मोहम्मद किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाते। देख रहे हैं आप, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग, बस ये वाकया सुन लीजिए, मैं अपनी आखिरी मंजिल पर, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग। एक शख्स ने इर्तिबात किया इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैहि से मुलाकात के लिए। मिलने के लिए कोई दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कोई अमल, बहुत से अमल इस तरह के मौजूद हैं कि अगर आप उसको अंजाम दें तो इमाम से मुलाकात किसी न किसी तरह हो जाती है। इंसान पहचान पाए या ना पहचान पाए अलग बात है, क्योंकि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो लोग, अच्छा यही इमाम है, इनको तो मैंने वहाँ देखा था। जी ऐसे ही है, देखा होता इंसान ने, पहचान नहीं पाता। कितनी बार मदद कर चुके होते हैं, कितनी बार काम निकाल चुके होते हैं, हम समझ नहीं पाते। एक शख्स ने इसी तरह अमल किया तो इमाम ने ख्वाब में कहा, फला जगह पर आ जाना, एक कुफ्ल फरोश की दुकान है, हम वहाँ तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कुछ कहना नहीं उस जगह पर, वहाँ तुम्हें ज़ियारत हो, वहाँ तुम्हें हम मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है। ख्वाब में गुफ्तगू हुई मसलन, और दूसरे दिन जो वक्त दिया गया था उस वक्त पर वहाँ पहुँच गया, को देखना क्या होता है। ये पहुँच गया, देखा इमाम तशरीफ़ फरमा है उसी कुफ्ल साज के पास जो ताला बेचता ख़रीदता था, वो बनाता था, उसके पास बैठे हुए, कुछ गुफ्तगू हो रही है। ये दूर से खड़ा देख रहा था इस मंज़र को। इतने में एक कोई ख़ातून आई, उसने कहा कि ये ताला मुझसे 2 दिरहम में ख़रीद लो। उस वक्त की गुफ्तगू है, 2 या 3 दिरहम में। उसने कहा मुझे ये 2 दिरहम में ताला, 3 दिरहम में ये ताला ख़रीद लो, मुझे ज़रूरत है 3 दिरहम की। उसने लिया, देखा, उसने कहा इस ताले को हम तुमसे 4 दिरहम में ख़रीदेंगे अगर तुमको बेचना हो तो। वो समझी कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। कहा नहीं, मैं मजाक नहीं, मुझे वाकई ज़रूरत है 3 दिरहम की, ले लो, तुम्हें खुदा जज़ा देगा और ये वो। कहा मैं भी सच कह रहा हूँ, 3-4 दिरहम मिलूँगा इसे, अगर बेचना चाहती हो तो बेचो, वरना नहीं। तो उसने कहा अब सारे के सारे तुमसे 1.5-2 दिरहम में ले रहे थे और तुम 4 में क्यों लो रखा। इस ताले की कीमत 4 दिरहम है।
इस ताले की इस हैसियत से कीमत 4 दिरहम है, इसको तामीर करके मैं मसलन 4.5 या 5 का बेचूंगा, ये इससे 4 से कम में नहीं लूंगा मैं इसे। उसने दे दिया, वो खुशी खुशी चली गई। किसी की मजबूरी से फायदा उठाना। उस औरत को नहीं मालूम था कि इसकी एक्चुअल कीमत क्या है, उसको नहीं मालूम था कि इसकी बाजार की हैसियत कितनी है, लेकिन खुदा तो जानता है। जब वो लेकर के आई, वो नावाकिफ है, तुम तो पहचानते हो कितने का है, तुम्हारा दिल चाह रहा है कि 2 में खरीदो, मेरा कानून कहता है 4 में खरीदो। जब टकरा जाए तो मेरी ख्वाहिश को मुकद्दम कर देना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बाद तुम नहीं पाए, तुम वो नहीं जानती थी बेचारी, लेकिन तुम तो जानते थे। तुमने उसकी मजबूरी से कैसे फायदा उठा लिया मेरे अजीजों। ऐसे कितने लोगों को आप पहचानते हैं अपनी जिंदगी में। इमाम ने कहा देखो, ऐसे जब कोई बन जाता है तो मैं खुद मुलाकात के लिए आता हूं, उसे नहीं आना पड़ता। फिर देख रहे हैं, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना। मजबूरी से फायदा वो ही उठाता है जो अपनी ख्वाहिश को खुदा की ख्वाहिश पर मुकद्दम करता है। लेकिन जो खुदा की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश से मुकद्दम करे, वो किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाता। एक जगह देखने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो चीज देखना हराम है। कहां टकराई बात का, मेरा दिल चाह रहा है कि देखें, खुदा कह रहा खबरदार। अब हम किसकी बात को मुकद्दम करते हैं, अपनी मर्जी मुकद्दम करते हैं या खुदा की मर्जी मुकद्दम करते हैं। और आप याद रखिएगा, मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि खुदा की मर्जी यानी अहले बैत की मर्जी, खुदा की मर्जी यानी हुसैन की मर्जी। जो मेरा मौला हुसैन चाहता है वही खुदा चाहता है। चूंकि मर्जी इलाही के मजहर ये लोग हैं। आपको पता कैसे है खुदा क्या चाहता है? जो ये बताएंगे वही तो खुदा चाहता है। जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं या रसूल के बाद मनकुंत मौला का मिज़दाक बता रहा है, जो ये कहेगा वही परवरदिगार की मर्जी है। अगर खुदा की मर्जी को जिस्म दे दिया जाए तो अहले बैत की सूरत में सामने आ जाएंगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो हुसैन इब्न अली की मर्जी, जैसी मर्जी मेरे मौला की। आप देख लीजिए बाज़ जगहों पर क्या क्या खुराफात मौजूद हैं। यहाँ तो खैर सन सालिबा बेइंतिफाए मौजू है। कहीं देखिए अंजुमने आपस में, क्या एक मुसीबत है। आपने कहीं देखा है कि किसी के घर में कोई मैयत हो गई हो और 2 लोग जा रहे हो ताज़ियत देने के लिए, लड़ जाएं आपस में कि हम पहले जाएंगे। कहीं देखा आपने ऐसा? वो कहीं नहीं देखा। हमने देखा है कि इमाम बारगाह में कौन सी अंजुमन पहले जाएगी, इस पर झगड़ा हो रहा है। लेकिन यह हैफ नहीं है, चूंकि बात दूर तक जा रही है। यह हैफ नहीं है, फरजंद ज़हरा के घर में मैयत पड़ी है और तुम इस बात पर लड़ रहे हो कि पहले जाएंगे। अपनी ख्वाहिश पर हुसैन की ख्वाहिश को मुकद्दम करो। क्या फर्क पड़ता है कोई इस जगह खड़ा होकर मातम करे या वहां खड़ा होकर के मातम करे? क्या फर्क पड़ता है इमाम हुसैन की नजर में? क्या फर्क पड़ता है हम कहां पर खड़े होकर के इमाम हुसैन को रो रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? शर्त यह है हम हुसैन के लिए कर रहे हो। क्या फर्क पड़ता है मैं इतने बड़े मजमे में बैठ करके पढ़ रहा हूं या 5 लोगों में बैठ करके पढ़ रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है इमाम हुसैन के लिए? बस मैंने बात को तमाम कर दिया। उस्ताद ने यह वाकया नकल किया और मेरे दोस्त ने मुझसे बताया, उस जलसे में मैं नहीं था। और उस्ताद ने कहा कि वो शख्स अभी जिंदा हैं। उस वक्त कहा था, अब से तकरीबन 5-6 साल पहले, कि अभी जिंदा हैं, टेलीफोन ले लो, टेलीफोन करके पूछ लो उनसे। तेहरान का वाकया है कि एक खातून आई उनके पास, एक नामवर खतीब। अगर 5 खतीब ईरान के लिए जाएं तो ये खतीब वो हैं जो जिसको बताया उन्होंने। अलबत्ता मुझे इस वक्त नाम याद नहीं, मतलब मुझे उनको नहीं याद, जिन्होंने बताया उन्हें नाम याद नहीं था। उनका वाकया, खातून आई उनके पास, कहने लगी कि आप मेरे यहाँ अशरा पढ़ दें। अजब, खातून के यहाँ। कहा मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मैं सारे वक्त हमारे पुर हो चुके हैं। कहा नहीं, जो वक्त आप दे दें।
पूरे 24 आवर में, 24 घंटे में जो वक्त भी आप दे दें मेरे आशरा पढ़ दें आप। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ दें, क्योंकि एक नामवर खतीब है, एक अच्छा खतीब है। नामवर खाली उल्टे सीधे लोग एक तरह से नहीं, एक अच्छा खतीब। कहने लगे दिन में 2 बजे, ऐसा टाइम दिया कि इंसान भाग गया यूं ही सुन करके, कि दिन में 2 बजे का ठीक, ये एड्रेस है, वहाँ आ जाइएगा। ले लिया इन्होंने। पहले दिन गए तो घर में सिर्फ अकेली बैठी थी वो। उसने एक स्टूल ला करके रखा और कहा बैठिए बिस्मिल्लाह। इन्होंने इधर उधर देखा कि अकेली खातून, मैं मजलिस पढ़ूं, मैं इतना बड़ा खतीब मसलन। कुछ देर में एक औरत और आ गई। कुल मजलिस शुरू होते होते 3 या 4 औरतें बैठी हैं सामने सब, और इनके लिए एक कुर्सी या कोई स्टूल रखा हुआ, उस पर मजलिस पढ़ने के लिए कहा गया ना मजलिस पढ़िए। मेरे अजीज़ों, यहाँ से बैठ करके पढ़ना ये जो वाक़या बहुत आसान है, अपनी ज़िंदगी में जा कर के अमली करना बहुत सख्त है। कि इतने बड़े खतीब को, जो मुल्की लेवल पर खतीब है, उससे कहे 4 खातून ने बैठ करके मजलिस पढ़ो। उन्होंने 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, उसके बाद जब जाने लगे दूसरी मजलिस के बाद, तो कहा बीबी हम आपके इस अशरे के लिए कोई इंतज़ाम कर देंगे, हमें ज़रा से मुश्किल हो रही आने में, ये है वो है, हम इंतज़ाम कर देंगे आपकी मजलिस के लिए, कोई ना कोई आकर के पढ़ेगा। उसने कहा ठीक है जैसा आप चाहें, मैं ये चाह रही थी कि आपकी पढ़ें। चले गए। दूसरे दिन देखा वक्त से पहले हाजिर, और देखा मुस्कुराई, आ गए आ गए, मुझे पता था तुम वापस आओगे। इस रात में हुआ क्या, कौन सी चीज वापस लेकर के आई? तवज्जो अजीजों, कौन सी चीज वापस लेकर के आई? क्या जब मैं रात में सोया तो ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है लकोदक, और मजमा पुर है पूरे मैदान में, चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है सर ही सर नजर आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि ये है मजलिस पढ़ने की जगह, यहां पढ़ना चाहिए। और जो शख्स नाम पुकार रहा था तमाम खुतबा के, उसको पर्चे अपना नाम लिख करके भेजा कि कह दो कि मैं भी पढ़ूंगा। उसने पर्चा लिया, कुछ देर के बाद जवाब आया कि जनाब सैयदा ने कहा तुम नहीं पढ़ सकते। अब सोचें आप, इंसान पर क्या गुजरेगी ऐसे वक्त में। कहा जनाब सैयदा ने कहा है कि तुम नहीं पढ़ सकते। का खैरियत, कौन सी गुस्ताखी हो गई? का मालूम करके आता हूं, कौन सी गुस्ताखी हो गई कि बीबी हमें नहीं पढ़ने दे रही। बीबी ने कहा सुनो, वो मजलिस भी हमारी थी, ये मजलिस भी हमारी है, तुमने वहां पढ़ने से मना कर दिया, मैंने यहां पढ़ने से मना कर दिया। देख रहे हैं आप, ये हैं अहले बैत, ये हैं अहले बैत, इनके मेयार दूसरे हैं। यहां पर मजमा शुमार नहीं किया जाता, अलबत्ता ज्यादा मजमा होना बेहतर है मजालिस में, जितने आ सकते हैं आए, मजालिस में ज्यादा मजमा होना बेहतर है। लेकिन यहां मजमा शुमार नहीं होता, यहां दिल शुमार होते हैं। किस दिल में हुसैन है, तवज्जो कीजिए, इस दिल में, चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे करने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, कौन मेरे हुसैन के लिए फर्श अज़ा पर आकर के बैठा है। और जब कोई हुसैन के लिए बैठता है तो फिर दिल में कुछ नहीं होता सिवाय या हुसैन के। बस मेरे अजीज़ों, मैंने बात को तमाम कर दिया, वक्त ज़्यादा हो गया, माजरत खां हूँ। आज मुहर्रम की छठी है, और आज आप एक ऐसे शख्स को रोने के लिए बैठे हैं जो गुलदस्ते पंजतन है। जो इमाम मासूम की सनद से रफ्तारो गुफ्तारो खुल्क में पैगंबर की सबसे ज़्यादा शबी है, जो नाम में अली है, जो सिन में फातिमा है, 18 बरस, जो अखलाक में हसन है, और हुसैन इब्न अली का तो सब कुछ है। रात गुजरी,
मेरा लाल अली अकबर का बाबा हाजिर हूं। अली अकबर दिल चाहता है कि आज अजान तुम कहो। जनाब अली अकबर ने अजान कही। मुझे नहीं मालूम अहले हरम ये अजान सुनी कैसे, इसलिए कि जब करबला में लहजा गूंजा अल्लाहु अकबर, ऐसा लगा जैसे पैगंबर अजान कह रहे हैं। खेमों में कोहराम मच गया। हुसैन इब्न अली बैठ के अपने नाना को याद करके रो रहे हैं। ज़ैनब व कुलसूम रो रही हैं कि रसूल का लहजा ऐसी गुर्बत में नाना याद है। अजान तमाम हुई, हुसैन इब्न अली ने नमाज पढ़ाई। अभी ताकीबात नमाज फज्र से हुसैन फारिग न होने पाए थे कि तीरों की बारिश हुई। उमर साद ने कहा, फौज वालों गवार है ना, पहला तीर मैं फेंक रहा हूं। और उसके तीर के साथ साथ बारिश के तरीके से तीर आना शुरू हुए। फौज हुसैनी ने कतार बांध के अपने आप को बिठा दिया, घोड़ों को कतार में खड़ा कर दिया, वसत में खुद बैठ गए, कोई एक तीर भी खैमे तक न जाने पाए। और इस आलम में हुसैन इब्न अली का आधा लश्कर मारा गया। तकरीबन 35-40 लोग शहीद हो गए इस हमले मगलूबा में। और इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने पैगाम दिया, ये क्या तरीका है? जो जंग का तरीका है उस जंग से लड़ो, हम खुद आ रहे हैं एक एक करके मैदान में। लोगों ने कबूल किया और उसके बाद एक एक करके मैदान में जाने लगा। जब अंसार न रह गए तो दिल के टुकड़ों की बारी आई। सबसे पहले अली अकबर। यह हुसैन इब्न अली की तरतीब है। सारे मकातिल लिख रहे, अव्वल मन खरज मिन बनी हाशिम हुवा अली इब्न अल हुसैन अल अकबर। बनी हाशिम में सबसे पहले मैदान जंग में जाने वाला हुसैन इब्न अली का बेटा अली अकबर है। आए इस्तअज़ना अबा, बाबा मुझे इजाजत दे दें। हुसैन इब्न अली ने जरा भी तअम्मुल नहीं किया, अपने बेटे को बाजू थाम के घोड़े पर बिठा दिया। अली अकबर घोड़े पर बैठे, अंगुश्त शहादत को बुलंद किया, आवाज दी, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नासे खल्कन व खुल्कन व मंतकम बिरसूलिक। ए परवरदिगार, इस कौम पर गवार है ना, वो जवान जा रहा है जो खल्को खुल्को मंतिक में तेरे नबी की सबसे ज्यादा शबीह है। और उसके बाद कहते हैं, परवरदिगार कुन्ना इदश्तकना इला नबीक नज़रना इलैहि, जब मैं तेरे नबी की ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो इसको देखता था। अरे जो खुद शबीह है, पैगंबर है, वो देख रहा है अपने बेटे को। इसके बाद अली अकबर घोड़े पर बैठे। अली हैदर कर्रार का पोता है, अबुल फजल अब्बास का भतीजा है। घोड़े को महमेज किया, घोड़ा तेजी से मैदान में चला। अभी कुछ दूर गए थे कि आवाज सुनाई दी, या बुनैया महलन महलन। ए मेरे बच्चे जरा आहिस्ता। अब जो मुड़ के देखा बूढ़ा बाप। ए बाबा, आपने सहमत की? क्या कहे हुसैन? कुछ नहीं कहा। कहते मेरे लाल, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते। मैदान में आए, खूब लड़े। तकरीबन 120 लोगों से जनाब अली अकबर ने जंग तन-बतन की और सबको फिन्नार करके अपने बाप के पास वापस आए। बदन पूरा जख्मी है।
बदन से खून जारी है और आकर के कहते हैं या अबते अल अतश क़द क़तलनी, ए मेरे बाबा प्यास मुझे कत्ल किए देती, वसिक़लुल हदीद अजहदनी, और ये लोहे की गरानी मुझे सता रही है। अगर एक चुल्लू पानी मिल जाता ना, हलैका मिन माइन सबीलू अतकव्वा बिही अतकव्वा बिहा अलल आदा, अगर एक थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इन्हें बताता कि जंग कैसे होती। ए मेरे अजीजों कैसे कहूं, सोचो जरा 3 दिन की प्यास में ऐसी जंग करने के बाद बेटा आया है और क्या मांग रहा है, एक चुल्लू पानी। मक्तल कहता इमाम हुसैन रोने लगे और कहा अली अकबर अपनी जबान मेरे दहन में दो। जनाब अली अकबर ने जबान दी, खींच ली, बाबा आपका दहन तो मुझसे ज्यादा कुछ के। अंगूठी उतारी, का इसे मुंह में रख लो और मेरे लाल जाओ, अब तुम्हें तुम्हारे जद हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। बेटे ने मकसद समझ लिया कि मतलब यही तो है, अब वापस ना आना मैदान से। आए फिर हमला किया, जितने सामने आते गए मारते गए। उमर साद ने कहा ऐसे काबू न पा सकोगे, अरे सब मिल के हमला करो। तकरीबन 2000 लोगों ने अली अकबर को घेरा। अली का शेर जिस तरफ जाता है तारो मार करता है। एक दुश्मन ने दूर से तीर मारा, गर्दन पे आके पारा कर गया गर्दन को। अभी घोड़े पर बैठे हैं, संभला नहीं जा रहा मगर बैठे हैं। मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूं, अपने खून में रंगीन हो रहे मगर बैठे हैं। इसी आलम में पहलू से एक नेज़ा पड़ा। नेज़े का लगना था कि संभल न सके, घोड़े के गर्दन में भात डाल दिए। घोड़ा लेके चला जिधर से गुजरता है। मक्तल के जुमले हैं, फकत्ताऊ हो बेसुयूफिहिम मिरबा निरबा। अरे जिस्म को पारा पारा कर दिया। जमीन की तरफ चले, आवाज दी वालेकुम सलाम या बाता। इमाम हुसैन ने आवाज सुनी, जल्दी से मैदान की तरफ। अरे इमाम हुसैन से पहले बहन पहुंच गई, लाश से लिपट गई मेरे लाल। बाजू को थाम के उठाया, खेमे तक पहुंचाया, आकर के बैठे, अपने लाल को सीने से लगा लिया। 2-3 जुमले लाल को सीने से लगा लिया। कहते हैं अलग दुनिया बाद कलफा, ए मेरे बच्चे तेरे पास जिंदगानी है, दुनिया बखाक है। गले लग करके कहा लकद इस्तरहता मिन हम्मी दुनिया व गम्मिहा व बकिया अबू का फरीदन वहीदा। ए मेरे बच्चे तूने जिंदगानी है दुनिया से निजात पाली, अब तेरा बाप अकेला हो। आखिरी जुमला
हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा हुसैन इब्न अली ने अपना अश्क